शाम की चाय में हर किसी को कुछ हल्का फुल्का चाहिए होता है, तो मैंने भी बहुत ही हल्का सा, प्यारा सा और एक डिलाइट सा स्नैक तैयार किया है जो सबको पसंद आएगा, आपके घर में बच्चों को भी बड़ों को भी। और रेसिपी क्या है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जनाब। बहुत ही कम पैसों में घर में मौजूद चीज़ों से तैयार कर लेंगे आप। एक आलू लिया है मैंने यहाँ पर और एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है। तो जनाब सबसे पहले आलू को छील लेना है और अच्छे से धो लेना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, उसको किसी स्लाइसर से या चॉपर से या फिर कोई आपके पास ऐसा डिवाइस हो जिससे आप ईज़िली इसको कद्दूकश कर सकें। तो मैंने भी यहाँ पर एक स्ट्रेनर लिया है जिससे मैंने क्या करना है, इसको कद्दूकश कर लेना है। और इसके बाद अब आलू को आपने मज़ीद वॉश नहीं करना है, क्योंकि आलू को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। तो अब इसको हम इसी तरह से रहने देंगे और इसमें ऐड कर लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो जनाब सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो ये है, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला और नमक। बस ये है इंग्रेडिएंट्स, ये आपके किचन में मौजूद होता है, हर किसी के किचन में मौजूद होता है। और इसी के साथ इससे मैंने लिया है 1 हैंडफुल हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स। और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज या 1 बड़ी साइज़ की प्याज, ठीक है। तमाम चीज़ों को इसमें डाल दिया है। अब बारी है जनाब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो है बेसन। बेसन के साथ बनाएंगे और इसमें बेसन जो मैं इस्तेमाल करी हूँ वो 1 कप है। पहले मैंने हाफ़ कप यूज़ किया, फिर दोबारा हाफ़ कप है, तो 1 कप हो गया, ठीक है जनाब। अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। और इससे पहले मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1 पिंच फूड कलर, या फिर आपके पास जर्दे का जो रंग होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं और पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आलू का भी अपना पानी होता है। तो इसलिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल जो है बहुत ही कम करेंगे और हाथों की मदद से मिक्स करेंगे, ठीक है जनाब। हाथों की मदद से इसलिए करेंगे ताकि जो प्याज की लेयर है वो खुल जाए, ठीक है, और आलू अच्छे से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स हो जाए। तो जनाब अब मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लाइक भी कर दें और एक चिन्ना मुन्ना सा कमेंट्स कर दें, ठीक है जनाब। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि रेसिपी बहुत लाइट है, घर में मौजूद चीज़ों से तैयार होगी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई मेहमान आ रहा है शाम की चाय में, तो आप उसको आसानी से ये बना कर दे सकते हैं और वो भी खुश हो जाएंगे। और इतने चटपटे से पकोड़े खाकर हर किसी का दिल जो है वो खुश हो जाएगा। तो जनाब ये मैं चाय के साथ सर्व करूँगी। और ये मेरी जो है यहाँ पर जो बैटर है पकोड़े का बिल्कुल डन हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ और मैंने इसमें ये रख दिया है यहाँ पर कढ़ाई, और इस कढ़ाई को पहले गरम कर लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अब तक मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसी के साथ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपके घर में कोई दूसरे स्टाइल के पकोड़े बनते हैं या फिर आप कुछ और शाम की चाय में लेते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपकी राय जानकर बहुत खुशी होगी। तो जनाब अब चलते हैं फ्राई की तरफ। ये हमारा जो ऑयल है ये गर्म हो चुका है और मैंने इसमें 1 स्पून रख दिया है, ठीक है जनाब। और इसी के साथ अब इसी तरह से आप छोटे या बड़े अपने साइज़ के, जो आपको पसंद है उस साइज़ पे आप पकौड़े बना सकते हैं। तेल बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपने इसको गरम करना है और इतना गरम नहीं कि इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑयल है बिल्कुल गरम है। अब इसमें हम जल्दी जल्दी हमने जितने डालने हैं पकौड़े वो हम डाल देंगे और इसी के साथ अब जो है सारे जितने इसमें आ सकते थे रिलैक्सेशन के साथ उतना मैंने इसको डाल दिया है। ओवर क्राउडेड नहीं करना है और कम डालना है और ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, ठीक है, बिल्कुल पेशेंस के साथ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 10 मिनट लगे हैं और मैंने पकोड़े रेडी कर लिए हैं। तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है शाम की चाय के लिए। अगर आप डिफरेंट स्नैक्स लेते हैं
तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और भी स्नैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लंच के हवाले से बहुत सारी रेसिपी है मेरे पास, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वो भी लेकर आऊँगी। तो ये देखिए हमारे पकोड़े जो हैं डन हो गए हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है तो ज़रूर बताइएगा। माशाल्लाह पकोड़े बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हाइजीन के साथ घर में आप तैयार कर सकते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बना लेंगे घर में मौजूद चीज़ों से, और ये इतने क्रिस्पी, इतने करारे बनेंगे, इतने अच्छे लगेंगे। आपको शक्ल इसकी नज़र आ रही है ना? ये बहुत अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और इसके साथ क्या होनी चाहिए? इसके साथ चटनी होनी चाहिए, और वो भी ग्रीन वाली जिसमें धनिया और पुदीना ऐड हो। तो पहले मैंने धनिया पुदीना यहाँ पर ले लिया है, उसको अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है। और ये देख लें, अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी दही, जो कि 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम, इसमें कोई वो नहीं, जायका नहीं है। बस इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और बस अब ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी बोल में। तो ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई है, पकोड़े भी डन हो गए हैं। तो चलते हैं अब पकोड़े की तरफ और टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी। ये है पकोड़े सारे रेडी हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत करारा। अल्लाह